यहाँ पर देखेंगे जो हमारा जुलाई से दिसंबर तक का जो हमारा करंट अफेयर्स रहेगा, आपका स्टेट पीसीएस है, ठीक है, जैसे यूपी पीसीएस है, एमपी पीसीएस है, बिहार पीसीएस है, तो इन सब में आपका करंट अफेयर्स है वो हेल्प करेगा, ठीक है। जुलाई 2022 से तो ये दिसंबर 2022 तक रहेगा। तो इसको देख लेते हैं क्या क्वेश्चन यहाँ पर हैं और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे हैं। यहाँ पर जो करंट अफेयर्स हैं ये सब आपका एमसीक्यूज़ के माध्यम से पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं एमसीक्यूज़ किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो जुलाई से दिसंबर तक यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो इसको देखते हैं क्या हमारा एमसीक्यूज़ क्वेश्चन है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ जुलाई 2022 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की रैंकिंग जारी की थी, जो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान बीआरएपी रिपोर्ट 2020 पर आधारित है। इस रैंकिंग के अनुसार उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया? जो उत्तर प्रदेश है उसको किस श्रेणी में रखा गया, आपको यहाँ पर ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर होगा वो आपका क्या होगा? अचीवर्स, ठीक है। उत्तर प्रदेश कहाँ रखा गया? अचीवर्स में रखा गया। जो आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है ये भी हाल ही में जो आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय उसके द्वारा यहाँ पर क्या है रैंकिंग जारी की गई थी इसमें, ठीक है। और जो हमारा बिजनेस रिफॉर्म का एक्शन प्लान है बीआरएपी वो रिपोर्ट यहाँ पर उसके द्वारा तैयार किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अचीवर्स होगा, ठीक है। अगला देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ बोल रहा है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। जो आपका राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है, राइट, तो ये क्या है? इसके मतलब भारत में प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। पहला स्टेटमेंट आपका है। सेकंड स्टेटमेंट जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे, दूसरा स्टेटमेंट जो आपका है वो बोल रहा है इस दिवस का आयोजन पश्चिम बंगाल के, ठीक है, क्या इस दिवस का आयोजन पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री और चिकित्सक डॉक्टर विधान चंद्र हैं उस विधान चंद्र राय के सम्मान में किया जाता है। इसमें बताना है आपको कौन सा स्टेटमेंट ये करेक्ट है, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? तो जो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा वो आपका है दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपके क्या है? दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं यहाँ, राइट। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर आपके करेक्ट होंगे। जैसा कि आपका ये दिया है भारत प्रत्येक जो हमारा प्रत्येक 1 जुलाई को यहाँ पर क्या है चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। और उसके बाद जो आपका इस दिवस का आयोजन पश्चिम बंगाल के जो दूसरे मुख्यमंत्री थे उनके यहाँ पर सम्मान में किया जाता है। इस वजह से यहाँ पर क्या मनाया जाता है, ठीक है। तो दोनों यहाँ पर करेक्ट हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों करेक्ट। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है दो, यहाँ पर देखो तथ्य दिए गए हैं, ए और आर यहाँ पे तथ्य दिए गए हैं। तो यहाँ पे बताना है कौन सा तथ्य सही है और कौन सा सुमेल नहीं करता। तो इसमें पूछ रहा है भारत में प्रतिवर्ष 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट जो आपका दिया है आपका कथन और कारण दिए हुए हैं संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित एक समारोह में 30 जून और 1 जुलाई को 2017 को मध्यरात्रि में जीएसटी को लागू किया गया था। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, कौन सी इसकी व्याख्या करता है, कौन सा सही व्याख्या इसकी करता है? तो आपको जो तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे आपको ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ये आपका करेक्ट आंसर ए होगा। ए में क्या है? ए तथा आर दोनों सही हैं और ए आर का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ए आर में क्या पूछा है, दोनों सही है, दोनों इसका स्पष्टीकरण भी होगा। जो करेक्ट आंसर हमारा ए होगा इसका, राइट। यहाँ पर जो हमारा चौथा क्वेश्चन रहेगा वो बोल रहा है इसमें जुलाई 2022 में यार लैपिड किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे, ठीक है। तो आपको ये बताना है यहाँ पर। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा किस देश के थे? ये आपके थे जो इजराइल थे, ठीक है। इजराइल के यहाँ पर जो नए प्रधानमंत्री थे वो यहाँ पर इसमें नियुक्त किए गए थे। तो जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं यहाँ पे उन्होंने उनको शुभकामनाएं भी दी थी। तो इस वजह से थोड़ा सा न्यूज़ में था ये। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं जुलाई 2022 में भारत के किस स्थान पर विश्व का सबसे बड़ा नवाचार परिसर टी हब जो आपका टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो हब यहाँ पर खोला गया था। किस जगह खोला गया था? वो आपको खोला गया था जो हैदराबाद है, ठीक है। हैदराबाद में आपको यहाँ पर ये तेलंगाना सरकार के द्वारा हैदराबाद में यहाँ पर इसका नवाचार जो परिसर है हब है इसको यहाँ पर खोला गया था। तेलंगाना सरकार के अनुसार ये दुनिया का सबसे बड़ा नवाचार परिसर होगा, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा परिसर स्टार्टअप जो आपका इनक्यूबेटर है स्टेशन 1 जो यहाँ पर फ्रांस में स्थित है, राइट। तो आपको ये दोनों बातें याद रखनी है। छठवां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। छठे नंबर क्वेश्चन बोला भारतीय फार्माकोपिया आयोग सम्मेलन 2022 के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे जयपुर में आयोजित किया गया था, पहला स्टेटमेंट बोला है। सेकंड स्टेटमेंट आपका है इस सम्मेलन की विषय वस्तु जो आपकी थी मतलब थीम होती जो इसकी एड्रेसिंग थी, एड्रेसिंग मेडिसिन क्वालिटी फॉर फ्यूचर थी। तो इनमें से बताना कि आपका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ठीक है। तो जो आपका करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर होगा आपका यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। जो आपका ये दूसरा वाला स्टेटमेंट यहाँ पर बोल रहा है इस सम्मेलन की विषय वस्तु एड्रेसिंग और मेडिसिन क्वालिटी फॉर फ्यूचर थी। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, तो आपका सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होगा, राइट। तो ये नई दिल्ली में हुआ था जहाँ ना कि आपका यहाँ पर स्टेटमेंट में दे रखा था जयपुर में, राइट। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो गया। अगला देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन को। 7वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 7 जुलाई 2022 में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा के शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन किया। इसे मूल रूप में कहाँ में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
आपका होगा 1923 में बेंगलोर में स्थापित किया गया था, ठीक है। कहाँ पर? बेंगलोर। जो आपका केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है, जो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो करनाल हरियाणा में, इसकी शताब्दी वर्ष का समारोह उद्घाटन किया था। किसका? 100 वर्ष पूरा हो चुका है। यह मूल रूप से पशुपालन और डेयरी के शाही संस्थान 1923 में बेंगलोर में शुरू किया गया था, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है। क्या याद रखना है? जो आपका केंद्रीय कृषि जो कल्याण मंत्रालय है, इन्होंने डेयरी अनुसंधान जो था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। न्यूज़ में है क्योंकि इसका 100 वर्ष पूरा हो गया था, आपको याद रखना है। अगला देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन बोला हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो आपका हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट थी 2022 की, उसके द्वारा यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है, किसके द्वारा प्रकाशित की गई और उस पर क्या क्या प्रकाश डालती है, आपको यहाँ पर ये बताना है। तो यहाँ पर देखो, इसमें पहला स्टेटमेंट बोला इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित किया गया था, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा। यह है रिपोर्ट एक इस बात पर प्रकाश डालती है कि भारत में तीव्र शहरीकरण को कोविड-19 महामारी के कारण अस्थायी रूप से क्या विलंबित किया गया था, ठीक है। इनमें बोलना है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो होगा, ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, करेक्ट हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है? इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित किया गया था। ये रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि भारत में तीव्र शहरीकरण को कोविड-19 के लिए जो अस्थायी रूप से यहाँ पर विलंबित किया गया, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2022 में किसके द्वारा कैपस्टोन मिशन का एक अद्वितीय और अंडाकार चंद्र कक्षा का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका होगा कैप्टो मिशन जो था आपका नासा का था, ठीक है। नासा ने हाल ही में 25 किलो का जो वजन का था उपग्रह कैप्टोसन यहाँ पर क्या था, इसको प्रक्षेपित किया था या लॉन्च किया था। इस उपग्रह को एक अद्वितीय और अंडाकार कक्षा का परीक्षण करने के लिए इसको डिजाइन किया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? नासा। अगला देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 10 जुलाई 2022 में किस राज्य सरकार ने काशी यात्रा जो योजना थी उसका शुभारंभ किया था, ठीक है। तो किसका किया था? तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा जो कर्नाटक सरकार थी। कर्नाटक सरकार ने जो हमारा काशी योजना थी उसका शुभारंभ किया था। ये परियोजना उत्तर प्रदेश के वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर का तीर्थ यात्रा करने के इच्छुक जो हमारे तीर्थयात्री थे, उनके लिए प्रत्येक को 5,000 रुपये का 5,000 रुपये मतलब पूरी लाइफ में एक बार 5,000 रुपये का नगद यहाँ सहायता, मतलब जो राशि थी उसकी सहायता यहाँ पर प्रदान करेगी। कौन? आपका कर्नाटक गवर्नमेंट, ठीक है, कर्नाटक गवर्नमेंट। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? कर्नाटक। 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्रतिवर्ष जुलाई महीने के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। ये दिवस पहली बार कब मनाया गया था, राइट। तो उसमें बोला है ये दिवस पहली बार कब मनाया गया था, तो आपका करेक्ट आंसर इसका होगा 1923। हर साल जो जुलाई के महीने में पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। आपसे इसी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है वो जुलाई के किस वीक मनाया जाता है ना। तो क्या है? जुलाई का आपका पहले वीक मनाया जाता है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, ऐसे भी पूछ सकता है और आपका डेट देख भी यहाँ पर पूछ सकता है क्वेश्चन को, ठीक है। और केंद्रीय जो हमारे सहकारिता मंत्री हैं श्री अमित शाह जी, उसमें 100वें अंतर्राष्ट्रीय जो सहकारिता का उपलक्ष्य था उसमें नई दिल्ली में यहाँ पर क्या आयोजन किया गया था इसका, ठीक है। याद रखना है। 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ से क्या 12 नंबर क्वेश्चन को पूछ रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है निम्नलिखित में से किसे CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। यहाँ पर स्टेटमेंट बोल रहा है वरिंदर सिंह, टी राजा कुमार, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और अशोक सूता। जिसमें यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा होगा वो आपका होगा डॉक्टर जो अशोक सूता यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, राइट। अशोक सूता को CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2019 में गुणवत्ता रत्न पुरस्कार की शुरुआत भी हुई थी, ठीक है। आपको याद रखना है क्या 2019 में इसकी शुरुआत भी हुई थी। जो आपका ये पुरस्कार है गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 21 में शुरुआत हुई थी और जो 21 में मिला था वो किसको मिला था? अशोक सूता को, राइट। आपको याद रखना है। अगला देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2023 किस भारतीय शहर के सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में किस भारतीय शहर ने सर्वोच्च स्थान यहाँ पर प्राप्त किया था। तो यहाँ पर देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। मुंबई, बेंगलोर और चेन्नई और दिल्ली, ठीक है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा इसको देखते हैं। ये हमारा यहाँ पे आंसर जो होगा आपका नीति आयोग यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आपका होगा करेक्ट आंसर आपका मुंबई होगा, ठीक है। क्योंकि जो आपका QS बेस्ट जो स्टूडेंट सिटीज है, QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज यहाँ हाल ही में यहाँ पे इसको प्रकाशित किया गया था। इसे लंदन को सर्वश्रेष्ठ, इसमें क्या है लंदन, राइट, लंदन को सर्वश्रेष्ठ शहर का दर्जा दिया गया था। लंदन के इस बाल सियोल के म्यूजिक जो दूसरे तीसरे स्थान पर था ज्यूरिख था और मेलबर्न था और चौथे स्थान 5वें स्थान पर इनको रखा गया था, ठीक है। जो आपका ब्यूनस आयर्स था वो लैटिन अमेरिका में शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया था उसने। इसे 23वां स्थान यहाँ पर दिया गया था। भारत का सर्वोच्च रैंक वाला जो शहर था, मतलब भारत का जो सर्वोच्च रैंक वाला छात्रों का शहर था वो कौन सा था? मुंबई था, ठीक है। आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। भारत का सर्वोच्च जो छात्र वाला शहर था, सर्वोच्च छात्र रैंक वाला शहर मुंबई था। वैश्विक स्तर पर इसे 103वें स्थान पर रखा गया है, ठीक है। वैश्विक स्तर पर भी याद रखना है और अपना इंडिया के हिसाब से कौन सा था वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। और
जो आपका मुंबई के बाद आपका दूसरा स्थान आता है वो बेंगलुरु का आता है, और चेन्नई, उसके बाद आपका दिल्ली का आता है। अब दिल्ली कौन से नंबर पर है? दिल्ली 129वें नंबर पर है, ठीक है, याद रखना है। अगला देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जुलाई 2022 में किस भारतीय संस्थान मंत्रालय द्वारा जो आपका ये रिपोर्ट है, ठीक है, हैंसिंग ग्रीन हाइड्रोजन रिपोर्ट जारी की गई थी? तो ये बोल रहा है कि किस संस्थान या किस मंत्रालय के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई थी, राइट। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट क्या पर जारी की गई थी? जो हमारे सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग है ना, उसने अपनी शीर्षक रिपोर्ट यहाँ पर प्रस्तुत की थी। ये रिपोर्ट दिल्ली में स्थित थिंक टैंक RMI जो इंडिया है उसके सहयोग से यहाँ पर तैयार की गई थी। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? नीति आयोग यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं, और आपका 15 नंबर क्वेश्चन, नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2021 में गोल्ड मानक श्रेणी हासिल करने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? ठीक है, जिसमें एकमात्र भारतीय शहर पूछा है वो कौन सा है? तो हमारे जो आपका आंसर होगा यहाँ पर ये होगा बेंगलोर, ठीक है। एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2021 जो था अभी हाल ही में क्या है, इसको जारी किया गया था, राइट। इस नाइट फ्रैंक द्वारा लॉन्च किया गया था, जो वैश्विक संपत्ति का सलाहकार है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर आपका इसका होगा बेंगलुरु, ठीक है। अगला देखता हूँ 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ से। अगला 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जुलाई 2022 में किस राज्य ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की थी, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो जो योजना थी नारी नमन योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? यहाँ पर ये शुरू की गई थी आपका जो हिमाचल प्रदेश था उसके द्वारा यहाँ पर ये योजना शुरू की गई थी, ठीक है। अगला देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को, सॉरी 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन बोला है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा 2 जुलाई को किस सिटी में, है ना, कौन से सिटी में, नगर में यमुना नदी के कालिंदी कुंज घाट पर आज़ादी अमृत महोत्सव के अंतर्गत नमामि गंगे अमृत वाटिका बनाई गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर दिल्ली होगा, ठीक है। आपका जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु गंगा मिशन 2 जुलाई को दिल्ली में यमुना नदी के कालिंदी कुंज घाट पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत यहाँ पर जो अमृत गंगे वाटिका थी वहाँ पर इसको बनाया गया था। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? दिल्ली होगा। अगला देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से किस मंत्रालय ने जून 2022 के लिए अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित की थी? ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। तो किसने की थी? ये की थी हमारा जो RBI था, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। इसने क्या था, हाल ही में जून 2022 में अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट को क्या है, प्रकाशित किया था। इस रिपोर्ट में RBI ने कहा था कि जो यहाँ पर बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियाँ हैं, ठीक है, जैसे कि बिग टेक या बढ़ रही हैं, राइट, मतलब टू क्रिटिकल जो है यहाँ पर टू क्रिटिकल फेल है, उसके संस्थानों को यहाँ पर बदल रही है। तो ये क्या है, किसने प्रकाशित किया है? आपका RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, अल्लूरी सीताराम राजू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था जो 1902 में शुरू हुआ था। दूसरा है, अल्लूरी सीताराम राजू मेमोरियल ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स के म्यूजियम तेलंगाना राज्य में बनाया जा रहा है, ठीक है। जिसमें पूछ रहा है आपसे, इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। जिसमें जो करेक्ट आंसर हमारा होगा वो ना तो एक सही है और ना दो ही सही है, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपका पहला भी नहीं सही है और दूसरा भी नहीं सही है। क्यों नहीं सही, मैं आपको दिखा देते हैं। क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उसमें आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के भीमराव जो आपका स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की जो 125वीं जयंती थी उस पर यहाँ पर क्या है, कांस्य के प्रतिमा का आवरण, मतलब अनावरण किया था, मतलब उसको एक तरह से बैठाला था, प्रतिमा को स्थापित किया था, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। जो आपका अल्लूरी सीताराम राजू को पूर्वी घाट क्षेत्र में जनजातीय समुदाय के हितों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर इसको जानते थे, ठीक है। और ये उन्होंने रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था, ना कि अब उन्होंने रंपा विद्रोह किया था, बट 1902 नहीं था, ये 1922 था, ठीक है। 1922 था रंपा विद्रोह किया था, बट 1922 किया था। 19 इसका क्या है, इसका 100 साल ऑलरेडी पूरा हो चुका है। 1922 से 2022 100 साल पूरा हो चुका है। तो आपका रंपा विद्रोह भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। ऐसा नहीं पूछेगा, सीधे से आपको रंपा विद्रोह उठाएगा, कब शुरू हुआ और इसके बारे में और पूछ देगा, तो सीधे से यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि इसका 100 वर्ष पूरा हो गया। जिसका 100 वर्ष पूरा हो गया है, 50 वर्ष हो गया है, 5 वर्ष हो गया है, 200 वर्ष पूरा हो, 75 वर्ष, तो वो क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ के चलना है, वो स्टेटमेंट आपको अच्छे से अपने आप से क्वेश्चन और बना के चलना है। कुछ डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं नीचे, ठीक है, कमेंट में पूछ सकते हैं वो चीज़, राइट। तो यहाँ पर क्या है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हैं, ठीक है। और अगला देखते हैं यहाँ पर देखो, जैसा कि लिखा था यहाँ पर तेलंगाना राज्य में बनाया जा रहा है। यहाँ पे तेलंगाना नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका आंध्र प्रदेश होगा, ठीक है। तेलंगाना यहाँ पर नहीं होगा, आंध्र प्रदेश होगा। दोनों स्टेटमेंट यहाँ गलत है। अगला वो देखते क्वेश्चन क्या है, 20वां नंबर क्वेश्चन को। 20 नंबर क्वेश्चन बोला है, ऑपरेशन नार्कोस के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इससे रेलवे सुरक्षा बल द्वारा कार्यान्वित किया गया है, ठीक है। ये नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ 1 महीने का अखिल भारतीय अभियान जो है वो यहाँ पर दिया है, ठीक है।
जून 2022 में प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पर देखना करेक्ट आंसर इसका क्या है, राइट। जो हमारा करेक्ट आंसर इसका रहेगा वो रहेगा 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 1 और 2 क्या था, पहले जो इसमें रेलवे सुरक्षा बल कर्मित किया गया था, ठीक है। दूसरा नशीले पदार्थों को तस्करी के खिलाफ यहाँ पर 1 महीने के अखिल भारतीय जो अभियान था वहाँ पर चलाया गया था, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर करेक्ट हैं। 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री ने जुलाई 2022 में गुजरात के गांधीनगर में, ठीक है, गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का शुभारंभ किया था। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था। इसमें बोल रहा है कि आपका इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो हमारा इसमें क्या है, जो पहला स्टेटमेंट ऑलरेडी करेक्ट है कि जो आपको जो प्रधानमंत्री जुलाई 2022 में गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल भारत सप्ताह का आयोजन किया था, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन इसमें बोला सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे बोला इसने डिजिटल जो इंडिया कार्यक्रम है 2016 में प्रारंभ किया गया था, जबकि क्या है ये 2015 में स्टार्ट किया गया था। यहाँ पर 16 नहीं होगा, 2015 होगा यहाँ, ठीक है। तो इसको याद रखना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, करेक्ट आंसर ओनली 1 होगा यहाँ, ठीक है। करेक्ट आंसर ओनली 1। अगला देखते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किस संस्थान के परिसर मानव रहित वाहन विकसित करने के लिए अत्याधुनिक ऑटोनॉमस नेविगेशन पर प्रौद्योगिकी नवाचार की केंद्र तिहान का उद्घाटन किया था। तो किसने किया था यहाँ पर, तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा जो आपका IIT हैदराबाद था, ठीक है। तो IIT हैदराबाद यहाँ पर इसका आंसर होगा सी नंबर, ठीक है। IIT हैदराबाद ने यहाँ पर इसका जो उद्घाटन को किया था, राइट। अगला देखते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन को। जुलाई 2022 में किस राज्य ने एक विशेष प्रकार की चींटियों से निर्मित काई चटनी और भौगोलिक संकेतक GI रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया था। तो किसने किया था, ये किया था आपका जो ओडिशा था, ठीक है। ओडिशा में वैज्ञानिक ने काई चटनी का भौगोलिक जो संकेतक GI टैग जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पर इसको ये इसके लिए पर प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। काई रेड कीवर्ड चींटियाँ जिन्हें वैज्ञानिक रूप से मतलब क्या बोलते हैं, ओकोफिला स्मार्गडीना भी कहा जाता है। इसे पूरे वर्ष में मयूरभंज में बहुत मतलब जो हमारा मयूरभंज एरिया पड़ता है आपको उड़ीसा में, तो वहाँ पर क्या है मैक्सिमम ये चीज़ पाई जाती है। आपको स्टेटमेंट में और भी दे देगा, स्टेटमेंट करके पूछ लेगा कि उड़ीसा के किस जगह पर था, तो क्या मयूरभंज एरिया, ठीक है। मयूरभंज इलाका जो था वहाँ पे था ये, राइट। तो आपको ये याद रखना है। अगला देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जुलाई 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसको दिशा निर्देश जारी करके बैंकों के आधार पर अपनी बैंक नोट सॉर्टिंग मशीनों का परीक्षण करने का निर्देश दिया था। तो किसे दिया था, जो आपका जो तिमाही था, ठीक है, जो तिमाही था, तिमाही के आधार पर यहाँ पर सॉर्टिंग मशीनों का परीक्षण करने के लिए इन्होंने किया था, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी होगा, तिमाही होगा इसका। अगला देखते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए रूप में उभरे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन रीड कर सकते हैं फिर से। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी, किसके द्वारा जारी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी, ठीक है। आपको याद रखना है। राज्यों में स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य की श्रेणी में सबसे प्रदर्शन के लिए मतलब ऊपर आए हैं, टॉप पे आए हैं, तो आपको यहाँ पर ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, गुजरात और कर्नाटक, ठीक है। गुजरात यहाँ पर नहीं है, डी नंबर में गुजरात और कर्नाटक है, तो यहाँ पर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय स्टार्टअप के लिए यहाँ पर इसकी सहायता करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, गुजरात कर्नाटक राज्यों को इसकी श्रेणी में रखा गया, सबसे श्रेणी में रखा गया। केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है, और पूर्वोत्तर की श्रेणी में मेघालय सर्वश्रेष्ठ है, और केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना ने यहाँ पर शीर्ष हासिल स्थापित किया है, ठीक है। आपको ये याद रखना है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे फेमिना मिस इंडिया 2022 को चुना गया। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और फैक्चुअल पॉइंट भी है, तो आप यहाँ इसको क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या है, करेक्ट आंसर आपका था सिनी सेट्टी, ठीक है। सिनी सेट्टी को यहाँ पर क्या है, फेमिना मिस इंडिया 2022 को चुना गया था। इनका खिताब को यहाँ पर चुना गया, ये कहाँ की है, कर्नाटका, ठीक है। आपको इसको ब्रैकेट में करके लिख लेना है, कर्नाटका की है, ठीक है। अपने कर्नाटका मतलब जो सिनी सेट्टी थी, इन्होंने अपने नाम किया था कौन सा, फेमिना मिस इंडिया 2022। ये 71वां मिस जो वर्ल्ड पेजेंट था, है ना, भारत का प्रतिनिधित्व यहाँ पर इस पर करेंगी है। और सेट्टी को फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का ताज उनकी पूर्ववर्ती मिस इंडिया 2020 जो आपका मनसा थी, कहाँ की थी, वाराणसी, उनके द्वारा यहाँ पर जियो वर्ल्ड कनेक्शन सेंटर पर पहनाया गया था, ठीक है। आपको ये बातें याद रखनी है। 27वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस देश ने जुलाई 2022 में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास 5 उत्तरी जो क्षेत्र हैं उसमें आपातकाल की क्या है, घोषणा कर दी थी, ठीक है। तो आपको ये बताना है कौन सा क्षेत्र था, वो था इटली सरकार ने, ठीक है। कौन सा सरकार था, इटली। देखो पो नदी से आपको समझ में आ जानी चाहिए कौन सा था,
ठीक है, तो क्या था, इटली था। इटली सरकार ने क्या था यहाँ पर, जो भीषण सूखे को देखते हुए इस पोर नदी के आसपास क्षेत्रों को आपातकाल घोषित कर दिया था। उसके कारण जो आपका अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान था, AAA, उसके निर्देशन में यहाँ पर तनुजा नेसारी को यूके की संसद में आयुर्वेदिक रत्न पुरस्कार भी यहाँ पर सम्मानित किया गया था। ठीक है, आपको वो याद रखना है। अगला देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन बोला, निम्नलिखित में से किसे जुलाई 2022 में यूके की संसद द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 28 में क्वेश्चन ही देखते हैं। तुम्हारा इसका करेक्ट आंसर होगा तनुजा नेसारी। ठीक है, तनुजा नेसारी को यहाँ पर क्या है, यूके की संसद द्वारा आयुर्वेदिक रत्न पुरस्कार से सम्मानित यहाँ पर किया गया था। राइट, अगला देखते हैं। 28 का ए हो गया। अगला देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम रैंकिंग सूचकांक 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने या किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, मतलब किस राज्य ने यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, ऐसा पूछ रहा है, या फिर किस राज्य ने, ऐसा बोल सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अपना किया था यहाँ पर। राइट, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा जो ओडिशा था। ठीक है, ओडिशा ने यहाँ पर इसमें अपना परफॉर्मेंस किया था। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की रैंकिंग सूचकांक 2022 के अनुसार ओडिशा ने यहाँ पर क्या था, अपना प्रथम राज्य रैंकिंग पाई थी। ठीक है, इस सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त किया। रैंकिंग के बाद उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर था और तथा आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर था। कौन सा था, आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर और आपका उत्तर प्रदेश सेकंड स्थान पर था। ठीक है, तो उड़ीसा आपका पहला। आपको ये बातें याद रखनी, तीनों बातें। उत्तर प्रदेश किस स्थान पर था, क्योंकि यूपी पीएससी में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें बोलेगा उत्तर प्रदेश की रैंकिंग पहली थी, गलत है, उत्तर प्रदेश की रैंकिंग दूसरी थी। आपको स्टेटमेंट में देके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी परीक्षा संगम पोर्टल किस खंड के तहत छात्र परीक्षा संदर्भ सामग्री, पूर्व परीक्षा तिथियां, पोस्ट परीक्षा डेटा, CBMT, केंद्रीकृत LOC सुधार को आदि संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किससे प्राप्त कर सकते हैं, आपको ये देखना है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, जो आपका सरस्वती खंड था। ठीक है, सरस्वती खंड से आप यह क्या है, जितनी भी जानकारियाँ हैं वो यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 30 क्वेश्चन को मैंने डिस्कस कर दिया आपको, और जो अगले और भी क्वेश्चन आएंगे पूरा जुलाई से दिसंबर जितने भी क्वेश्चन है तो 30 या 40-50 करके से मैं पूरा आपका सीरीज बना के पूरे क्वेश्चन को यहाँ कवर करा दूंगा। ठीक है, तो आप देखते रहिए, जो भी कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ये आपका मैं 3 से 4 दिन आपके पूरी जो लेक्चर्स रहेंगे पूरा जुलाई से आपका दिसंबर तक वो मैं पूरा कवर करा दूंगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से करंट अफेयर्स जुलाई से आपका दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपका जो मार्च का बचेगा, जनवरी से मार्च का बचेगा, वो मैं आपको भी कंप्लीट पूरा करा दूंगा पेपर से पहले। ठीक है, तो आप देखते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।